कहानी की शुरुआत होती है फ्लिगर नाम के एक बूढ़े व्यक्ति से, जो किसी की कब्र के पास बैठा हुआ अजीबोगरीब प्रयोग कर रहा होता है। तभी अचानक वह हवा में उड़कर नीचे गिर पड़ता है। उसे एहसास होता है कि शायद उसे उस मृत व्यक्ति की शक्तियां मिल गई हैं। वह मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। अब हम मिलते हैं मुख्य किरदार केली से, जो उस समय शॉपिंग कर रहा था। उसे एक अजीब बीमारी थी। वह कागज जैसी चीजें खाने का आदी था। फिर वह अपनी बचपन की दोस्त डोमिनिक से टकराता है, लेकिन जब वह शॉप से बाहर आता है तो कुछ लड़के उसे घेर लेते हैं और परेशान करने लगते हैं। तभी डोमिनिक उसे बचाने के लिए आगे आती है, लेकिन वो लड़के उसे छूने लगते हैं। केली बीच में आकर उन्हें रोकता है, जिससे वो और भड़क जाते हैं और केली को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। इसके थोड़ी देर बाद दुकानदार आकर उन लड़कों को भगा देती है। डोमिनिक इस घटना से बहुत शर्मिंदा महसूस करती है। वह केली से कहती है कि वह उसे स्कूल तक छोड़ सकती है, लेकिन वह सारा के साथ होती है और सारा इसके लिए तैयार नहीं होती। उनके चले जाने के बाद केली अपनी शर्ट बदलता है, क्योंकि उसके साथ ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। जब केली स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि उसकी कूड़ेदान में फेंके जाने वाली वीडियो वायरल हो चुकी है और सब लोग उसका मजाक बना रहे हैं। घर पहुंचने पर उसकी मां बर्निस उससे पूछती है कि उसका दिन कैसा बीता। केली जवाब देता है कि आज उसकी डोमिनिक से बात हुई। बर्निस मुस्कुराकर कहती है कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, तुम्हें डोमिनिक को डेट पर ले जाना चाहिए। लेकिन केली में इतना आत्मविश्वास नहीं था। उधर डोमिनिक अपनी माँ से बात कर रही होती है। असल में डोमिनिक और नेल्सन, जो केली को परेशान करता है, एक दूसरे को डेट कर रहे थे, मगर अब डोमिनिक ने तय कर लिया था कि वो नेल्सन से अलग हो जाएगी, क्योंकि वह किसी को नीचा दिखाना सही नहीं समझती। दरअसल अब वह खुद भी केली को पसंद करने लगी थी। फिर हम देखते हैं कि फ्लूगर की जिस कब्र से उसे शक्तियां मिली थीं, वहां एक और व्यक्ति आता है, रेडेल्स। रेडेल्स असल में उन शक्तियों का असली हकदार था और उसका काम था उन शक्तियों की रक्षा करना। उधर केली की अजीब खान पान की आदतें अब उसकी सेहत पर असर डाल रही थीं। बर्निस डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर का मानना था कि यह सब मानसिक कारणों से हो रहा है और शायद घर में किसी पुरुष की गैर मौजूदगी की वजह से केली ऐसा कर रहा है। डॉक्टर खुद बर्निस को पसंद करता था और इस बात पर केली अपनी माँ को छेड़ता भी है। फ्लूगर अब कुछ लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि उसके पास खास शक्तियां हैं, जिनसे वह उन्हें ठीक कर सकता है। एक बुजुर्ग महिला जो चल नहीं सकती थी, वह उसके पास आती है। फ्लूगर उसका दर्द अपने अंदर खींच लेता है। लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। बर्निस यह सब देख रही होती है और उसे लगता है कि शायद फ्लूगर केली की भी मदद कर सकता है, इसलिए वह उसे अपने घर बुला लेती है। रेडेल्स भी यह सब देख रहा था और उसने चेतावनी दी कि ये शक्तियां बहुत खतरनाक हैं। वह कहता है कि ये शक्तियां मेरे पूर्वजों की हैं, तुम्हें इन्हें लौटा देना चाहिए। लेकिन फ्लूगर साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उसे ये शक्तियां बहुत पसंद हैं और वह इन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद फ्लूगर केली के पास जाता है और जैसे ही उसे छूता है, केली का दर्द अपने अंदर खींच लेता है। बाद में वह बाथरूम में जाकर एक ड्रिंक पीता है, जिसमें रेड एल्स ने कुछ मिला रखा होता है। फिर जब वह दोबारा केली को छूता है तो उसे तीव्र दर्द महसूस होता है और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। फ्लूगर की मौत के बाद केली की तबीयत में अचानक सुधार आने लगता है। वह अपनी माँ से खाने के लिए कहता है। पुलिस जांच के दौरान बर्निस बताती है कि फ्लूगर की सिगरेट केली के सीने पर गिर गई थी, लेकिन वहाँ कोई जलने का निशान नहीं था, यानी केली बहुत तेजी से ठीक हो रहा था। अब सारी शक्तियां केली में आ चुकी थी। अगले दिन जब केली अपनी साइकिल पर काम कर रहा होता है तो उसके हाथ में कट लग जाता है, लेकिन न तो खून निकलता है और न ही जख्म दिखता है, बल्कि वह अपने आप भरने लगता है। केली समझ जाता है कि कुछ असाधारण हो रहा है। जब बर्निस थकी हुई होती है तो केली उसे गले लगाता है और बर्निस की थकान दूर हो जाती है। वह उसे यह सब बताने की कोशिश करता है, लेकिन बर्निस इसे सामान्य मानकर टाल देती है। इसके बाद वह टाउन में डोमिनिक और उसकी दोस्त से मिलता है। डोमिनिक उसकी ऊर्जा देखकर बहुत प्रभावित होती है और कहती है कि वह पहले से बहुत अलग लग रहा है। फिर वह कहती है कि कल जो कुछ हुआ उसके बारे में मैंने सुना। केली कहता है कि उस घटना के बाद कुछ असामान्य होना लाजमी था। उसी वक्त रीड पीछे से आता है और केली को तंग करने लगता है। वह केली के पेट में जोर से मुक्का मारता है, लेकिन चोट खुद रीड को लगती है। गुस्से में आकर रीड फिर केली के चेहरे पर घूंसा मारता है, लेकिन इस बार भी खुद को ही चोट लगती है। केली को यह जानकर बहुत खुशी होती है और वह रीड को चिढ़ाते हुए कहता है, जब चाहे मुझे मार लेना। रीड डर कर वहाँ से भाग जाता है। घर लौटते वक्त केली को एक नौकरी की वैकेंसी दिखती है और वह उस नौकरी को ज्वाइन कर लेता है। रात को वह बहुत खुश होकर सारी बातें अपनी माँ को बताता है। उसी समय रीड अपने पिता गज को लेकर बर्निस के घर आता है और कहता है कि केली ने उसके बेटे को मारा है। बर्निस जवाब देती है कि तुम्हारा बेटा ही हमेशा मेरे बेटे को मारता है। गज कहता है कि आज जो हुआ वो अजीब था। बर्निस गुस्से में आ जाती है और गज को घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद केली बर्निस को वह सब कुछ बताता है जो वह उसे फोन पर बताने वाला था और कहता है कि खुद को पिंच करो। जब बर्निस केली को पिंच करती है तो दर्द उसे खुद को होता है। दोनों बहुत उत्साहित हो जाते हैं। फिर केली अपनी शक्तियों से क्या क्या कर सकता है इसकी एक लिस्ट बनाता है। बर्निस कहती है कि उसे अलग अलग चीजें ट्राई करनी चाहिए, जैसे आग के साथ खेलना। केली खुद को आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन आग लगती ही नहीं। दोनों मिलकर तय करते हैं कि वे इस राज को किसी को नहीं बताएंगे। अगले दिन स्कूल में केली को डोमिनिक का रबर बैंड मिलता है। उसे देखकर वह कल्पना करने लगता है कि वह डोमिनिक के साथ अंतरंग पल बिता रहा है और उनके बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। इस कल्पना में डोमिनिक की दोस्त सारा भी शामिल हो जाती है, यानी जो कुछ भी केली महसूस कर रहा था वही डोमिनिक और सारा भी महसूस करने लगती है। दोनों को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और केली क्लास से भाग जाता है। रात को स्कूल के दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं। उसी समय नेल्सन आता है और डोमिनिक को जबरदस्ती उठाकर ले जाता है।
डोमिनिक चिल्लाती है कि मुझे नीचे उतारो, लेकिन वह नहीं मानता। तभी केली वहां आता है और उसे रोकता है। नेल्सन कहता है, तू क्या कर लेगा? उसी वक्त गज आकर यह सब देखता है और नेल्सन को रोकता है। गज कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पार्टी के बाद केली बाइक से घर लौट रहा होता है। नेल्सन और उसके दोस्त कार में होते हैं और केली को डराने की कोशिश करते हैं। वे जानबूझकर कार तेज चलाते हैं। अचानक केली का बैलेंस बिगड़ता है और वह कार के नीचे आ जाता है, लेकिन उल्टा असर होता है और जो लड़का गाड़ी चला रहा था उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। केली खून से लथपथ होता है, लेकिन जल्दी ही अपने आप ठीक हो जाता है। डोमिनिक और सारा भी वहां पहुंच जाती है। केली उनसे झूठ नहीं बोल पाता और डोमिनिक को सब कुछ सच सच बता देता है। पुलिस आती है और बर्निस भी पहुंचती है। वह कहती है कि हमें पुलिस को सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। फ्रेंड्स झूठ बताते हैं कि केली जानबूझकर उनके सामने आया और एक्सीडेंट करवाया, लेकिन शेरफ को यह बात पर यकीन नहीं होता है। जब शेरफ केली से पूछता है तो वह कहता है कि वह मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे और स्पीड में मेरी साइकिल से टकरा गए। सबको लगता है कि यह दुर्घटना थी, इसलिए केस बंद हो जाता है। स्कूल में सबका ध्यान अब केली पर है। नेल्सन का दोस्त कहता है कि हमें उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन नेल्सन कहता है कि वह हमारे दोस्त की मौत का जिम्मेदार है और मैं उससे बदला जरूर लूंगा। एक दिन डोमिनिक केली के साथ मूवी देखने चलने की बात करती है और डेट के लिए हाँ भर देती है। केली बहुत खुश होता है। उसी रात जब वह काम कर रहा होता है तो किससे पता था रेडल उसे मिलने आ जाएगा है। वह पूछता है कि क्या तुम फ्लूगर को जानते हो केली? केली उसे सब कुछ सच बता देता है, जिसके बाद रेडल समझ जाता है कि केली में फ्लूगर की पावर्स आ चुकी हैं। उस रात केली की माँ को सिर दर्द था, इसलिए केली दवा लेने बाहर चला जाता है, लेकिन नेल्सन और उसके दोस्त घर पर नजर रख रहे थे। उन्हें लगता है कि बर्निस बाहर गई है और केली अकेला है। वह चैन की मदद से ट्रेलर को खींच देते हैं, जिससे ट्रेलर नीचे गिर जाता है और गैस लीक हो जाती है। बर्निस बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आग लगने के बाद एक्सप्लोजन हो जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। जब तक केली लौटता है बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस सोचती है कि केली को भी चोट लगी है, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन बाद में शेरफ को पता चलता है कि उसे कोई चोट नहीं आई। हॉस्पिटल में रेडल शेरफ से मिलने आता है और बताता है कि केली में उनके एंसेस्टर्स की शक्ति आ चुकी है। शेरफ इस पर यकीन नहीं करता और जाने देता है। फिर हम देखते हैं बर्निस का अंतिम संस्कार, जहां डोमिनिक केली को सहारा देने आती है। फिर उसके बाद वह दोनों किस करते हैं। सभी के जाने के बाद केली फ्लूगर की कब्र पर जाता है। वहां एक पत्ता पड़ा होता है जिसे वह खा लेता है और उल्टी करने लगता है, लेकिन दूर से यह सब सारा देख लेती है। अंतिम संस्कार के बाद शेरफ उसे एक नए शहर के फॉस्टर केयर ले जाने वाला होता है। रास्ते में वह पूछता है कि ट्रेलर के साथ क्या हुआ था। तभी केली नेल्सन और उसके दोस्तों को देख लेता है और समझ जाता है कि यह सब उन्होंने किया था। उसकी आंखों में गुस्सा था, जिससे वह चलती गाड़ी से कूद जाता है और उनका पीछा करता है। वे एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। जब उनका एक दोस्त तैर रहा होता है तो वे उसे पत्थर मारते हैं। केली यह सब देखता है और एक शर्ट को अपने गले पर बांधकर खुद को चोट पहुंचाता है, जिससे उसका असर उस लड़के पर होता है जिसकी वह शर्ट थी, जिससे उसकी सांस रुक जाती है और वही डूबकर उसकी मौत हो जाती है। फिर केली कहता है कि अब सिर्फ तुम 3 बचे हो, एक एक करके मैं सबको खत्म करूंगा। तभी शेरफ वहां पहुंचता है और केली वहां से भाग जाता है। नेल्सन सबको बता देता है कि केली क्या कर रहा है। सारा यह सुनकर डोमिनिक से बात करती है, जिसके बाद डोमिनिक कहती है कि केली कभी किसी को नहीं मार सकता। जब डोमिनिक खिड़की के पास कुछ सुनती है तो देखती है कि केली वहां है और उसके बाद वह उसे सब कुछ समझाता है। डोमिनिक कहती है कि तुम इस तरह बदला नहीं ले सकते और तुम्हारी माँ ऐसा कभी नहीं चाहेगी। केली उसकी बात मान लेता है। अगले दिन क्लास में केली आता है और नेल्सन के दोस्तों का मजाक उड़ाता है। एक दोस्त उसे मारने वाला होता है, लेकिन नेल्सन रोक लेता है। तभी वह केमिस्ट्री लैब में एसिड से केली पर हमला करता है, जिससे उसका खुद का चेहरा जल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर डोमिनिक के चेहरे पर साफ डिसअपॉइंटमेंट झलक रही थी और फिर केली वहां से चला जाता है। रात को सारा नेल्सन से मिलने आती है और कहती है कि मैं भी अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। वह केली की वीकनेस के बारे में बताती है। वे फ्लूगर की कब्र से पत्ते लेकर उनका लिक्विड बनाते हैं और गैस कैन में भर लेते हैं। गज कहता है कि हम उससे डर कर नहीं बैठेंगे और उससे लड़ने की प्रैक्टिस करने चलते हैं। शेरफ उन्हें वार्निंग देने आता है और लौटते समय गाड़ी में रखी चैन देख लेता है, जिससे उन्होंने ट्रेलर गिराया था। फिर वह दोबारा गज से मिलने जा ही रहा होता है कि तभी केली वहां पहुंच जाता है। उसके पास नेल्सन का ड्रिलिंग मशीन होता है, जिससे वह खुद को उसे चोट पहुंचाने लगता है। इसकी वजह से सारी चोटें नेल्सन को लगती हैं। कुछ देर बाद वहां डोमिनिक भी पहुंच जाती है। तभी नेल्सन लिक्विड से भरा गैस कैन केली पर डालता है। केली की हालत बिगड़ती है। गज मौके का फायदा उठाकर शेरफ की बंदूक छीनता है और केली को गोली मार देता है, जिससे गज और नेल्सन दोनों ही मर जाते हैं। डोमिनिक कहती है कि तुम पूरी तरह बदल चुके हो। शेरफ कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस पावर से छुटकारा दिलाने में। अब किसी को नहीं पता था कि रात को वह सभी रेडल के पास जाएंगे, जो एक रिचुअल करता है जिससे केली की पावर्स खत्म होने वाली थी। केली को बहुत दर्द होता है। रेडल कहता है कि उसने पावर का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए अब उसे मरना होगा। यह सुनकर डोमिनिक कहती है कि तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। तभी एक पुलिस वाला केली को रोकने के लिए गोली मारता है और गोली डोमिनिक को भी लग जाती है। मरते मरते डोमिनिक केली से कहती है कि तू अपनी पावर्स किसी को मत देना। यह देखकर केली अंदर से टूट जाता है। अब उसमें जीने की इच्छा नहीं बची थी, इसलिए वह फ्लूगर की कब्र पर जाकर वह उसका दिल खा लेता है, जिससे वह मरने लगता है, लेकिन फिर से हील हो जाता है। पुलिस यह सब देखकर उसे गोली मार देती है। फिर पुलिस रेडल से पूछती है कि क्या उसे शक्ति मिल गई। वह कहता है नहीं। अंत में हम देखते हैं कि एम्बुलेंस में डोमिनिक की बॉडी अपने आप उठ बैठती है और डोमिनिक में वापस से जान आ जाती है। अब केली
की सारी पावर्स उसमें आ चुकी थी और अब वह सबका बदला लेगी। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।